अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे जी मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद है जी तमाम लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। दाल माश का छिलका ये कुछ दिनों से काफ़ी गर्दिश में ये चीज़ें हैं, तो मुझसे भी कुछ लोग सवाल यही पूछ रहे थे कि ये मुकम्मल खुराक के तौर पे जो दाल माश का छिलका है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पहले मैंने इस पर कुछ बात की थी, लेकिन वो इस हवाले से थी कि इसको जो है इसलिए नहीं हम बना सकते क्योंकि इसकी मार्केट जो है वो लिमिटेड है और मखसूस जगहों पर है। तो अभी इंशाल्लाह इसकी अफादियत में बात करूंगा कि क्या इसको जो है मुकम्मल खुराक के तौर पे बकरियों के हवाले से हम बात करेंगे तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं 2-4 पॉइंट इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा, जिसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मुकम्मल खुराक के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। दो ऐसी चीज़ें जो मेरे जहन में आई हैं इस हवाले से, जो मैंने थोड़ा बहुत इस पर काम किया है, जिनकी बिना पर इसको एक जो मुकम्मल खुराक होती है उसके तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वो सबसे पहली चीज़ है इसका स्टार्च लेवल। सारे लोग जानते हैं जो न्यूट्रिशन को समझते हैं कि जितनी भी बकरियां होती हैं या बकरे होते हैं उनको ज़िंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस के हवाले से खुराक में मौजूद जो स्टार्च लेवल होता है, जो अजनास होता है या जो दाने की मिकदार होती है किसी भी ओवरऑल खुराक में, वो 12%, 13% से लेके 18-20% तक होती है। इतना ही आप स्टार्च लेवल जानवर को अगर देंगे, बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका होना भी लाजमी है, लेकिन जो स्टार्च लेवल है, जो दाने की मिकदार है, वो इतनी होनी बिल्कुल ज़रूरी होती है। और अगर इससे कम होगी, जितनी भी उसकी बाकी वैल्यूज़ हैं खुराक की वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन अगर स्टार्च लेवल ये सही नहीं होगा तो आपके जानवर को रिक्वायर्ड जो एनर्जी है वो कभी भी नहीं मिल सकती। तो पहली जो इसकी खामी है बड़ी, वो ये है मेरे ख्याल में, अगर इसको 100 किलो को छाना जाए या उसको साफ़ किया जाए, जहाँ तक मेरा थोड़ा सा तजर्बा है, तो ये 6 किलो, 5 किलो, 4 किलो, तो ये इसकी परसेंटेज आती है इसमें जो दाना है या इसका जो टुकड़ा वगैरह होता है उसकी। इससे ज़्यादा इसका स्टार्च लेवल नहीं होता। अगर इससे ज़्यादा वाला आप लेंगे तो उसको छिलके के तौर पे नहीं, उसको फिर डकरे या करे के तौर पे आप जो है वो ख़रीदेंगे, और उसका जो रेट वगैरह होता है वो फिर उससे मुख्तलिफ होता है। तो ये एक तो इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें जो छिलके में ओवरऑल है स्टार्च लेवल वो बहुत कम होता है, 5-6% होता है। तो आपको इसको फिर जो है मुकम्मल जो खुराक है TMR उसके तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट होता है ना, वो ये जो ADF की मिकदार होती है, ये इसमें काफ़ी ख़तरनाक हद तक बढ़ी हुई है। ये जो मैंने थोड़ा बहुत काम किया, इसमें ADF होता है इसे डिटर्जेंट फाइबर, जो ज़रूरत होती है जिसकी जो अपना खुराक की डाइजेस्टिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, वो जितना कम होगा, ये अल्टरनेट होता है डाइजेस्टिबिलिटी के, जितना ये ज़्यादा होगा उतनी ही उस खुराक की जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो कम होती जाएगी। और जितना ये कम होगा, मतलब ये कि आइडियल जो होता है वो 21% से 23% होता है। स्टेजेस के एतबार से जानवर को उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जो ADF होता है ये इतना चाहिए होता है कि जो अंडर ग्रोथ जानवर हैं, जो बच्चे हैं जिनको आपने ताज़ा दूध छुड़वाया है, तो उन बच्चों को ये चाहिए होता है 23% तक। और जो माएँ हैं जो दूध पिला रही हैं बच्चों को, तो दूध जब जानवर डेयरी गोड्स हैं उनको 21% तक रिक्वायर्ड होता है, ताकि डाइजेस्टिबिलिटी जो है खुराक की वो एक मुतवाज़न मिकदार में रहे, वो ना कम हो ना ज़्यादा हो। तो ये इसकी आइडियल मिकदार है। लेकिन इसका जो तनासब दाल माश के छिलके में पाया गया है वो ये है कि 34% से लेकर 41-42% तक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो कम हो जाती है। वैसे इसकी 85-82 तक है डाइजेस्टिबिलिटी, लेकिन जैसे ADF की मिकदार बढ़ेगी तो ये जो डाइजेस्टिबिलिटी बताई जाती है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। दूसरा इसका जो न्यूट्रल डाइजेस्टिव फाइबर है, दूसरा जो NDF, तो NDF की जो मिकदार है वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। मतलब यह है कि जो जानवरों को चाहिए होती है वो तो वैसे फ्री चॉइस आपने देनी है, वो सेल वाल के एतबार से जो पौधे की होती है उसके एतबार से होती है कि कितनी मैच्योरिटी पे जाके आपने जो है हार्वेस्ट किया है। तो उसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दाल जो है उसी वक्त बनाई जाती है जब वो पौधा अपना मुकम्मल जो है पक जाता है, उसका दाना वगैरह मुकम्मल पक जाता है, उस वक्त उसको हार्वेस्ट किया जाता है। तो सेल वाल भी मजबूत होती है, तो उसका जो NDF है वो भी ज़्यादा हो जाता है। ऑटोमेटिकली उसका ताल्लुक होता है पौधे की सेल वाल से या कोई भी जो खुराक है उसकी जो ऊपर वाली झिल्ली है उससे, तो वो ज़्यादा हो गई तो वो भी बड़ा ख़तरनाक है। ये दो ऐसे पॉइंट थे जो मेरे जहन में थे कि ये इसको मुकम्मल खुराक कभी भी नहीं बनने देते।
साथ आपको या तो इसका जो ऐसी चीज़ शामिल करनी चाहिए, ऐसा स्पेशली जो स्टार्च है, ऐसा दाना आपको शामिल करना है जिसका जो एडीएफ कम हो, फाइबर लेवल जिसका कम हो, और उसका जो है प्रोटीन वगैरह सब कुछ अच्छा हो, और फिर जाके वो मुतवाज़न खुराक बने, ताकि जो मुकम्मल खुराक से एनर्जी जो जानवरों को चाहिए होती है वो रिक्वायर्ड मिकदार में मिले। हम सिर्फ एक प्रोटीन देखते हैं और उसके बाद वो उसको चीज़ को हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये मुकम्मल खुराक है, हालांकि वो बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन पे रिक्वायर्ड मिकदार में उसमें नहीं होते, तो वो फिर बाद में मसला बनाते हैं। स्पेशली आप बकरों के एतबार से करेंगे तो मुमकिन है आपके बकरे मोटे होते जाएंगे, लेकिन जब आप बकरियों पे इसका तजर्बा करेंगे तो काफ़ी चांसेस है कि आपकी जो बकरियां हैं वो बारिशन कर जाएं, वो बच्चे गिरा दें, तो फिर बाद में परेशानी का जो है सामना करना पड़ता है। ये दो चीज़ें थी जिसके एतबार पे इनको जो है मुकम्मल खुराक के तौर पे नहीं लिया जा सकता। और दूसरी जो चीज़ है जो उसमें मैंने आउटस्टैंडिंग रिजल्ट देखे वो ये है कि फास्फोरस और कैल्शियम की जो मिकदार है वो यूँ समझें कि ये बना ही बकरियों के लिए था, इतनी इसमें माकूल और आइडियल मिकदार पाई गई है, और इन दोनों का जो कम्बिनेशन है तो उस एतबार से जो है ये बेहतरीन चीज़ है। फास्फोरस और कैल्शियम जो है इसमें उतना मौजूद है जो बकरियों को चाहिए, और दूसरा जो है प्रोटीन वो इसमें बड़ा आइडियल है। ये प्रोटीन के सोर्स के तौर पर भी इसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है ओवरऑल खुराक में, लेकिन मुकम्मल खुराक के तौर पर नहीं। प्रोटीन बड़ा महंगा सोर्स है, उस लिहाज से ये काफ़ी इसके रेट्स वगैरह जो हैं वो अच्छे हैं, बाकी जो प्रोटीन के सोर्स हैं वो काफ़ी महंगे हैं, तो इस एतबार से इसको बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है कि ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, और बाकी भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अगर मद्देनजर रख के इसको इस्तेमाल किया जा सके तो ये बेहतरीन चीज़ है, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन पूरी खुराक, मुकम्मल खुराक इसको कभी भी नहीं बनाया जा सकता। जज़ाकल्लाह।